सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों ही टीम्स जो होती हैं एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए एरिना में आ गई होती हैं, जहाँ पे ये जो टीम का बंदा होता है ये अपनी मार्शल सोल को रिलीज करता है, जहाँ पे हम इसके पीछे एक डार्क बियर को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और युआनिन भी पहचान लेती है कि ये तो एक आयरन बैक बियर है, लेकिन जई जो होता है ये लड़की की मार्शल सोल को नहीं पहचान पाता है। लेकिन जो भी ये काफी खतरनाक काफी बढ़िया लग रही होती है और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा जो है काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो जई भी अपनी रफ्तार दिखाते हुए काफी तेजी से पलक झपकते इसके सामने आ जाता है, लेकिन जई इसके ऊपर अटैक करता उससे पहले ही ये लड़की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करती है। और इस स्पिरिचुअल अटैक को देख के जई को समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की है ये असल में एक कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर है। और जैसे ही जई अपने टारगेट को मिस करता है तो ये बंदा जो होता है इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही जई के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक के साथ यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन जैसे ये बंदा देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे जई तो है ही नहीं। और पलक झपकते जई से इसके पीछे आ जाता और एक काफी खतरनाक स्लैश अटैक इसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा जो होता है अपने घुटनों पे आ जाता है। जबकि इस चीज को देख के लड़की भी घबरा जाती है क्योंकि जई जो था यह भी कंट्रोल नहीं हुआ था, बल्कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा था। और ये कुछ भी करती उससे पहले ही जई इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की जो होती है इसे ब्लॉक करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक के बाद एक करके काफी तगड़े ब्लास्ट होते हैं और इस तरीके से इन दोनों ने ही इस मैच को जीत लिया होता है। और तभी हम किंग के साथ एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि योर मैजेस्टी, शेरक एकेडमी की ये जो दोनों जवान है ये सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो किंग पूछता है कि आखिर ये हमारे मॉन्स्टर एकेडमी के स्टूडेंट्स की तुलना में कैसे हैं। तो ये बंदा भी बताता है कि मुझे डर है इनकी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इनके मुकाबले के नहीं होंगे। और इस चीज को सुन के किंग को भी गुस्सा आता है क्योंकि इस बंदे की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी हालत ज्यादा कुछ खास नहीं है। और ये बंदा जो होता है कहता है कि इनकी टीम में जो डोमिनेंट फाइटर हैं तो जहाँ तक है वो एजिलिटी सिस्टम सोल मास्टर होना चाहिए। अगर शेरक एकेडमी ने अपनी डिटेल्स को गलत नहीं दिया है तो और एक 15 साल के बच्चे ने इस स्टैंडर्ड को हासिल किया है तो इससे साबित होता है कि ये वास्तव में एक जीनियस है। हालांकि एक पावरफुल सोल मास्टर होने के लिए अब भी इसमें कई खास चीजों की कमी है, इसलिए अभी के लिए हमें इसे और ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या इसकी मार्शल सोल के पास और भी एबिलिटीज हैं या नहीं। तो इस पर किंग जो होता है ये कहता है कि अगर हम इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट है कि हमारे लोग जो हैं यही आखिरी के विजेता रहेंगे तो पब्लिसिटी जो है एडवांस में ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी शेरक एकेडमी जो ये एक जानी मानी एकेडमी है। हालांकि अगर हम निश्चित नहीं हैं तो ध्यान रहे कि इस चीज की पब्लिसिटी को कंट्रोल में रखा जाए जिससे कि हमारे यंगर जनरेशन का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म ना हो। तो इसके लिए ये बंदा भी मान जाता है और फिर हमें वापस से जई के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जई युआनिन से पूछता है कि हे बताओ मुझे क्या मैं पावरफुल हूँ। तो युआनिन भी कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। तो इस पर जई जो होता है कहता है कि क्या मैं पावरफुल नहीं हूँ, और तुमने भी क्लियरली देखा था ना कि मैं पहले कितना ज्यादा हैंडसम था। और इस चीज को सुनते युआनिन जो होती है काफी खतरनाक वाला पंच जई के धर देती है, जहाँ पे जई जो होता है दर्द के मारे रोने लगा होता है, जबकि युआनिन जो होती है जाते हुए खुश होती है क्योंकि जई जो ये सच में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जबकि सब टांगुलिन जो होता है कहता है कि अगले राउंड के लिए हमें जाना है। मैं तो सच में काफी ज्यादा नर्वस हूँ, तो बताओ आखिर मैं क्या करूँ, क्या तुम भी नर्वस हो। तो गुई जो होती है कहती है कि दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि लेकिन असल में मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हूँ, क्या हो अगर हमारा खासकर कुछ पावरफुल अपोनेंट से सामना हो जाए तब आखिर हम क्या करेंगे। तो गुई जो होती है कहती है कि क्या तुम एक बार भी कैप्टन की तरह एक्ट नहीं कर सकते हो। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि तो तुम भी नर्वस हो। तो गुई की जो होती है कहती है कि अगर तुमने और मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं वाकई में अपोनेंट टीम के मेंबर्स के साथ तुम्हें भी पीटूंगी। और इन दोनों के इस ड्रामे को ये दोनों भी देख रहे होते हैं। तो जूसिया जो होती है कहती है कि मैं इस चीज को और ज्यादा नहीं देख सकती हूँ। तो फेंग यू भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, क्या आप और ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हैं क्या। तो टांगुलिन की सटक जाती है और गुस्से से ये इससे कहता है
कि वैसे सोचा जाए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि जब हमें मौका दिया जाएगा कि हम एक दूसरे से भी लड़े। मतलब टांगली यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर ये दोनों साथ में लड़े तो ये वाकई में से काफी बुरी तरीके से कूटेगा और इस वजह से फेंगयू डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। और फिर टांगलिन जो होता है गुई से कहता है कि बाद में मैं आगे रह के लड़ूंगा जबकि तुम पीछे रह के मुझे सपोर्ट देना, और अगर मैं वहाँ पे नहीं टिक सका तो ये तुम्हारा काम होगा कि तुम मेरी मदद के लिए आओ। तो गुई जो कहती है कि लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो टांगलिन जो होता है यह कहता है कि मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं तुम थक ना जाओ, क्योंकि जब तुम थक जाती हो तो तुम्हारा मूड जो होता है खराब हो जाता है और इस तरीके से तुम्हारी उम्र जो है और भी तेजी से बढ़ेगी। तो गुई जो होती है कहती है कि वो तुम ही हो जो कि सबसे पहले बुढ़ा होगा। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और ये जो बंदा होता है यह कहता है कि मैं बस 1 मिनट के अंदर ही इन दोनों को ही रास्ते से हटा दूंगा, नहीं शायद आधे मिनट में ही निपटा दूंगा। तो ये जो लड़की होती है कहती है कि आखिर तुम कैसे जानते हो कि वो दोनों स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारा वाकई में काफी ज्यादा ईगो है। तो ये बंदा भड़कते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या, और वैसे भी एक बार उनकी तरफ देखो तो वो ज्यादा से ज्यादा 16 साल के ही हैं, जबकि हम दोनों तकरीबन 20 साल के हो चुके हैं। तो ऐसा तो कोई भी वजह नहीं है जिससे कि हम उनसे हार जाएं। तो ये जो लड़की होती है ये कहती है कि जो भी हो वो लड़का जो है वो काफी ज्यादा हैंडसम है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि फाइट को जो है थोड़ा लंबा खींचा जाए क्योंकि मैं उसके चेहरे को कुछ ज्यादा देर तक देखना चाहती हूँ। और फिर ये जो लड़की होती है टांगलिन के पास जाके काफी प्यार से कहती है कि हे छोटे ब्रदर, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर इस साल तुम कितने साल के हो जाओगे, और क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? जबकि इस तरफ टांगलिन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या जवाब दे, जबकि ये सब गुई जो होती है भड़की भी होती है। और तभी रेफरी जो होता है ये कहता है कि चलो लौट के अपनी पोजीशन पे जाओ, ये सोल मास्टर्स एलाइट कंपटीशन है ना कि कोई एक मैचिंग इवेंट है। तो इसके लिए लड़की भी मान जाती है लेकिन जाने से पहले पूछती है कि हे हैंडसम, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो टांगलिन जो होता है ये कहता है कि अगर तुम जीत जाती हो तब मैं बताऊंगा। जबकि इस सब गुई का पारा चढ़ चुका होता है और ये भड़कते हुए कहती है कि तुम्हारे पास बस 1 मिनट है और अगर तब तक तुम उन दोनों को फिनिश नहीं कर सके तो मेरी बारी आएगी और किसी भी हाल में तुम उन्हें अपना नाम नहीं बता सकते हो। जबकि इस तरफ बेचारे टांगलिन को भी अपनी लेडी बॉस की बात माननी पड़ती है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।